नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नया हैं, कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज से 2 दिन पहले ही मैंने वीडियो बना करके आप लोगों को बताया कैसे दिल्ली और झांसी के बीच में क्वाड्रपलिंग और ट्रिपलिंग का काम चल रहा है। ऐसे में आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर ट्रेन की स्पीड बढ़ाने के लिए जो रेलवे काम कर रहा है आखिर वो कैसे हो रहा है। आज से कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी इसी काम को लेकर के कि झांसी तक क्या ट्रेन 160 km/h पर जा सकती है। बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था कि उनको लग रहा था कि यहाँ पर इतने सारे कर्व हैं, कैसे होगा। तो दोस्तों, रेलवे तो ये सब कुछ मान के चल रहा है कि यहाँ पर 150 से 160 km/h के बीच में ट्रेन चलेगी। और यही बात है, इस बार मेरी नजर बनी हुई थी यहाँ के इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर। जब मैंने जर्नी करी, अब मेरी ट्रेन देखी धौलपुर की तरफ आगे बढ़ रही है, चंबल घाटी पार कर चुकी है। मेरे बगल में चल रहे ट्रैक के ओएचई मास्ट के ऊपर आप देख सकते हैं अलग से हाइट बढ़ा करके कंपोनेंट लगाया है। यहाँ पर ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा ही मेरी ट्रेन के जो ओएचई मास्ट है उनके साथ भी किया गया है। तो ऐसा करने का मतलब दोस्तों ये है, यहाँ पर एक अलग से आएगा फीडर वायर। अब ये फीडर वायर क्या होता है? ये फीडर वायर दोस्तों 2x25 kV सिस्टम का हिस्सा है। और ये 2x25 kV एक इस तरीके का इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम है जो कि हैवी लोड के टाइम पर भी हम लोगों को नीडेड होता है। जैसे कि हमारे सभी डीएफसीज में 2x25 kV ही किया गया है इलेक्ट्रिफिकेशन, जिससे कि जो हैवी ऑपरेशन है, हैवी लोड में ऑपरेशन है, इलेक्ट्रिक इंजन हैवी लोड को खींचेगा तो उसको ज्यादा करंट की आवश्यकता भी होगी। तो 800 एम्पियर से भी ज्यादा का करंट जो है उसको नीडेड होगा उस टाइम पे। ऐसे ही जब ट्रेन को बहुत ज्यादा तेज चलाना हो, 160 km/h पे चलाना हो, तो 800 एम्पियर से ज्यादा की करंट की आवश्यकता होती है, जो कि हमारे 25 kV का जो नॉर्मल सिस्टम होता है उसमें मौजूद नहीं होता है। वहां लगभग 500 से 600 की रेंज का ही हमारे को एम्पियर मिल पाता है। ऐसे में 2x25 kV के सिस्टम में जहां पर 50 kV तक की वोल्टेज मौजूद होती है, जिसके अंदर हमारा एक फीडर वायर मौजूद होता है, जिसके अंदर -25 kV की वोल्टेज मौजूद होती है। और हमारा जो कैटेनरी वायर के साथ में जो कॉन्टैक्ट वायर अलाइन होता है, वो कॉन्टैक्ट वायर के जरिए जो पेंटोग्राफ को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, उसके अंदर +25 kV की इलेक्ट्रिसिटी मौजूद होती है। तो यहाँ पर फीडर वायर जो है वो एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है। ऐसे में ही जहां से इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है इन वायर्स के अंदर, वो होता है ट्रैक्शन सब स्टेशन, जो कि जगह जगह पर बने होते हैं। यहाँ पर भी ट्रांसफार्मर बदल दिए जाते हैं, जो कि ऐसे ट्रांसफार्मर होते हैं जिनके अंदर फीडर वायर को भी 25 kV की वोल्टेज प्रोवाइड कराने की क्षमता होती है। ऐसे में दोस्तों, इस सिस्टम को साइंटिफिकली मैं किसी और वीडियो में जरूर समझाऊंगा, लेकिन आज आप ये समझ लीजिए, मैं यहाँ पर जब देख रहा था, जब ट्रेन आगरा कैंट पहुंच रही थी और फिर आगरा कैंट के बाद राजा की मंडी पार करके जब मथुरा की तरफ अग्रसर हुई, तो जगह जगह पर 2x25 kV के लिए काम चल रहा था। आप लोग देख पा रहे थे कि मेरे सामने यहाँ पर एक और बड़ा ओएचई मास्ट लगा हुआ है, जो कि 2 नॉर्मल ओएचई मास्ट के बीच में लगा हुआ है। और ऊपर से आप देख पा रहे हैं इसमें हाइट भी ज्यादा है और अलग से वायर जा रहे हैं। यही तो फीडर वायर है। और ऐसा ही काम मेरे को मथुरा जंक्शन के पास भी देखने को मिला, आगरा कैंट के बाद, और उसके बाद पलवल तक मुझे काम देखने को मिला। और फिर दिल्ली तक तो काफी काम हो ही रखा है 2x25 kV का। और जो नए ट्रैक डले हैं, क्वाड्रपलिंग जो मथुरा से दिल्ली के बीच में हो रखी है, उसमें 2 ट्रैक जो अलग से नए डले हैं, उन पर लगातार काम हो रहा है 2x25 kV का। ये आप लोग मेरी वीडियो में देख पा रहे होंगे, ये पूरा सेक्शन वही है। तो यहां पर अब थोड़ा पीछे जाते हैं समय में, 2023 में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, जिसके अंतर्गत हमारा ये झांसी डिवीजन का हिस्सा भी आता है, जो हमारा दिल्ली से मथुरा होते हुए झांसी तक का पूरा हिस्सा ये भी आता है। साथ में प्रयागराज डिवीजन के अंदर भी काफी ज्यादा हिस्सा आता है। तो वहां पर भी दोस्तों 2x25 kV का काम चल रहा है, और इस सेक्शन में भी 2x25 kV का काम चल रहा है। क्यों? क्योंकि टेंडर खोले गए थे इस काम के 2023 में। तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टर जो था उसने जीता होगा, उसके बाद उसे कॉन्ट्रैक्ट मिला और अब लगातार काम चल रहा है। तो यहां से क्या समझ में आता है? रेल मंत्री जो कह रहे थे कि 2x25 kV 160 km/h पे चलने के लिए नेसेसरी है, और हम लोग इस काम को लगातार कर रहे हैं हमारे मेन लाइन रूट्स, जहां पर हैवी ट्रैफिक भी मौजूद है और जहां पर ट्रेन की स्पीड बढ़ना भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, यहां पर हमारी ट्रेन जो है बहुत ज्यादा तेज स्पीड में चलती ही आई है। भोपाल शताब्दी हो या फिर हमारी गतिमान एक्सप्रेस या वंदे भारत एक्सप्रेस, इन भोपाल शताब्दी और गतिमान एक्सप्रेस को तो 2014 के वक्त में ही सर्टिफिकेट मिल गया था तेज चलने के लिए, लेकिन 2016 में आकर के 160 km/h की स्पीड पे चल पाई गतिमान एक्सप्रेस। और इससे पहले भोपाल शताब्दी को 150 km/h पर यहां पर चलाया ही जा रहा था। दोस्तों, ऐसा ही काम एक हुआ है मुंबई अहमदाबाद सेक्शन, जहां पर 160 km/h के लिए अब पूरे काम कंप्लीट कर लिए गए हैं और बहुत जल्दी ट्रायल होने वाला है, जो कि मैं आप लोगों को पहले से बताता आ रहा हूं। और यहां पर 2x25 के लिए पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम बदला गया है और 2x25 kV का यहाँ पर काम कंप्लीट हो चुका है, तभी यहाँ पर 160 km/h के ट्रायल जल्दी होने वाले हैं। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत जरूरी है, और यहाँ पर गवर्नमेंट जो है बहुत पॉजिटिव है और एक्सपेंडिंग भी कर रही है इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब ये समझ लीजिए बेस तैयार हो गया है और बहुत जल्दी इस बेस के ऊपर
काम ऐसा होगा कि आप लोग आने वाले कुछ सालों में देखेंगे कि ट्रेन की स्पीड भी बढ़ेगी और जो क्वाड्रपलिंग ट्रिपलिंग का काम है उसकी वजह से ट्रेन की संख्या भी बढ़ेगी और 3000 नई ट्रेन तो लानी ही है। जैसे कि हमारे रेलवे मंत्री कह चुके हैं 1000 करोड़ लोग जो हैं वो एक फाइनेंशियल ईयर में जरूर सफर करेंगे आगे चल करके, जिस तरीके की हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो ऐसे में देखते हैं क्या हमारे भारतीय रेलवे और नए नए कदम उठाता है इस सेक्शन में, और इस तरीके के काम मैं लगातार आप लोगों को दिखाता रहूंगा। अगर आप लोग भी इस सेक्शन में सफर करते हैं या फिर किसी भी ऐसे सेक्शन में सफर करते हैं जहां पर 13 से 2x25 kV का काम चल रहा है, आप अगर नहीं भी जानते काम चल रहा है कि नहीं, लेकिन अगर आपकी नजर पड़े कि इस तरीके के OHE मास्क जो अलग से लगाए जा रहे हैं फीडर वायर के लिए, वो जरूर से मुझे इंस्टाग्राम पर भेज दीजिएगा, जिससे कि मेरे को मालूम पड़ जाएगा उस सेक्शन में इस तरीके का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्योंकि ये एक ऐसा काम है जो कि इंडिकेशन है यहां पर ट्रेन के तेज चलाने का या फिर हैवी लोड ऑपरेशन का, मालगाड़ी के। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।